हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर का थर्ड पार्ट। आप सबके कमेंट्स से कंप्यूटर को लेके कि कंप्यूटर की वीडियो कराइए, कंप्यूटर की कराइए। कंप्यूटर की वीडियो जो है पहले एक बार देख लेते हैं। ये थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। इसको मैं थर्ड पार्ट में डाल दूंगी। आप लोगों के कमेंट्स थे कि वीडियो को प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, जो कि मैंने कर दिया है। आप लोगों के कमेंट्स थे कि बाकी चीज़ें जो हैं वो भी उसमें डाल दीजिए, जीके और वो भी करवा दीजिए, वो भी ठीक है। करंट अफेयर का 3 महीने का हम करेंगे और आई थिंक अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम बन चुका होगा, तो अक्टूबर का छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो हम करा देंगे। उसके बाद रिवीजन वो क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। ये आपका करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन हैं। कल वाले पेपर में आपने देखा, जो पेपर आपने आज वाले पेपर में आपने देखा होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस करंट अफेयर से थे, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हम कंप्यूटर का भी कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि हिंदी की एक वीडियो और आज मैं डाल दूं पॉसिबली, अदरवाइज़ कल सुबह हिंदी की आपको मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है उसका, क्वेश्चन जब तक आप पूरे नहीं कर पाते। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते, बाद में भूल जाते होंगे लाइक करना, तो पहले वीडियो स्टार्ट करते ही लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थर्ड पार्ट मेमोरी, इससे एक क्वेश्चन 100% है। पेपर में आके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम इससे 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पक्का था। कंप्यूटर आएगा 20 क्वेश्चन, यानी कि 60 नंबर, जिसमें से 2 आपके मेमोरी आइडिया लेके चल रहे हैं, 2 आपके कीज़ के शॉर्टकट, ठीक है, 2 इनपुट आउटपुट पे, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन हमेशा बनता है, 2 आपके इंटरनेट से, एक्सप्लोरर से मान लीजिए, सफारी से मान लीजिए, ठीक है, आपका स्टोरेज से, 2 स्टोरेज से मान लीजिए। मोटा मोटी हम ये आइडिया लगा के चल रहा है इतने का, तो हम मानेंगे कि हमारे 16+ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए हर हालत में, ताकि हमारे 48 मार्क्स जो हैं 60 में से सिक्योर हो जाए। ये लोवेस्ट है, बाकी हम 20+ का प्लान करके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक भी नंबर नहीं जान देना, ध्यान से देखिए। कंप्यूटर्स मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस यूज टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? स्टोरेज स्पेस है कि वो डाटा को, इंस्ट्रक्शन को और इंफॉर्मेशन को टेम्पररी या फिर परमानेंटली स्टोर करती है। 2 टाइप की मेमोरी होती हैं, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसको मैं इरेज करके यहाँ पे वो कर देती हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है मैंने आपको बताया था, आई थिंक आज वाली वीडियो में आपने सबने देखा होगा। वीडियो आप अच्छे से नहीं देखते हैं इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं। वीडियो को पूरी देखें और अच्छे से देखें तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा है, बीच में आधी चीज़ें मैंने छोड़ी, पैसेज वगैरह, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा हो गया था, फिर भी वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं। मैंने 2 मेमोरी बताई, एक प्राइमरी आपकी, एक सेकेंडरी, ठीक है। देखो, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। सीपीयू से इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या होती है? फास्ट होती है, ठीक है। टेम्पररी होती है और वॉलेटाइल होती है, ठीक है, वॉलेटाइल। अब मैंने आपको बताया, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है? वॉलेटाइल। मैंने क्या बताया था? वॉलेटाइल से हम याद रखेंगे वोल्ट। वोल्ट मतलब जहाँ पे हमें बिजली चाहिए। बिजली कहाँ चाहिए? प्राइमरी में चाहिए। अब पेंट कर रहे हैं, आप पेंट की वो बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं और लाइट चली गई, आपके पास यूपीएस नहीं है, तो आपका क्या होता है? वो जो है वो लोस्ट हो जाती है। आप जो वापस कंप्यूटर खोलते हैं तो वो क्या होती है? आपको लोस्ट मिलती है फाइल। आगे रैम, इसको मैंने क्या बताया था? राम भगवान जो हैं क्या हैं? टेम्पररी हैं। आप उनको जब याद करते हैं वो तभी आते हैं। ऐसा नहीं है कि राम भगवान जब तक आप याद नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे। तो वॉलेटाइल है, ठीक है। डाटा इज लोस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। डाटा क्या है? लोस्ट हो जाता है जब पावर क्या हो जाती है? ऑफ हो जाती है। इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। डाटा लोस्ट होता है जब पावर लोस्ट हो जाती है। ये करंटली बीइंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चल रहा है उसको क्या करता है? स्टोर करता है, बस। फिर आगे ये क्या है? जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ज़्यादा आपका फास्टर कंप्यूटर होगा। आपने सुना होगा कितने जीबी का फ़ोन है, रैम कितना है? 8 GB। आप सबके पास मोबाइल्स होंगे, 8 GB रैम है, 16 GB है, 250 है, जो भी है, ठीक है। आपका फिर ये 2 टाइप का रैम है। किस किस टाइप का? स्रैम और ड्रैम। स्टैटिक RAM, ये फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, ठीक है। स्टैटिक रैम फास्टर, एक्सपेंसिव और यूज्ड इन कैच, ठीक है। ड्रैम जो है स्लोअर, चीपर और यूज्ड इन मेन मेमोरी। देखो इसको याद रखेंगे। आपका क्या है? ड्रैम क्या है? ठीक है, ड्राम जो है, ड्राम याद कर लो, ड्राम से। ड्राम क्या है? बहुत भारी होता है तो उठाने में क्या होगा? स्लोअर होगा। सस्ता आता है ड्राम, और क्या है? मेन मेमोरी में यूज़ होता है। मेन मेमोरी इन द सेंस कि पानी का ड्राम है तो क्या होता है? इसमें पानी यूज़ होगा, तो मेन मेमोरी, ठीक है। ये क्या है? श्राम। ये क्या है? श्री राम, इसको याद कर लेते हैं। ये क्या होता है? फास्टर है, एक्सपेंसिव है और यूज्ड इन कैच में यूज़ होता है। फिर आ जाओ रोम पे। रोम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। जब किसी का मतलब ही रीड ओनली मेमोरी है, ओनली मतलब ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। परमानेंट मेमोरी है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ आपने स्टोर करके एक बार पेन ड्राइव में कहीं रख दी तो बात ही खत्म।
वो हमेशा सेव रहेगी। नॉन वॉलेटाइल है यानी कि डाटा रहेगा अगर लाइट नहीं भी है। स्टोर सिस्टम इंस्ट्रक्शन लाइक BIOS। BIOS क्या होता है भाई बताओ मुझे, ये पेपर में भी आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका। फिर आता है आपका रोम। रोम क्या होता है आपका, रोम में होते हैं 3 चीज़ें, ये उसके लिए एब्रीवेशन के लिए याद रखिएगा, मैंने साथ में मेंशन किया एब्रीवेशन के लिए। PROM प्रोम प्रोग्रामेबल वंस यानी कि एक बार प्रोग्रामेबल है। EPROM इरेजेबल यूजिंग UV लाइट, ठीक है, इरेजेबल यूजिंग UV लाइट। EEP ये क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर में, शायद नेट के पेपर में क्वेश्चन था, उसमें भी ICT का पार्ट होता है। इरेज्ड इलेक्ट्रिकली यूज इन मॉडर्न डिवाइसेस, ये EE का है, और PROM का आपका प्रोग्रामेबल जो है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे कैच मेमोरी। अब देखो कैच क्या होती है। अब मुझे बताओ, आप सबने अपने फ़ोन में देखा होगा कभी स्पेस क्लियर करते तो उस पर क्या लिखा होता है, क्लियर कैच। वो क्या होता है, ये क्या है हमारा हाई स्पीड मेमोरी है CPU और रैम के बीच में, यानी कि CPU जो है आपका उससे रैम तक के बीच में, रैम क्या थी, वॉलेटाइल मेमोरी थी, परमानेंट मेमोरी थी, ठीक है, और उसके बीच में। फिर आपका स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन, बहुत फास्ट होता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है, ये इंप्रूव करता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को। कैच 3 लेवल हैं, L1 L2 L3। फास्टेस्ट इस CPU के अंदर होता है, स्लाइटली स्लोअर, लार्जेस्ट होता है लेकिन स्लोवेस्ट होता है कैच लेवल्स पे। क्या है ये आपके सारे के सारे प्राइमरी मेमोरी चल रही है, ठीक है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये क्या है, यूज फॉर परमानेंट डाटा स्टोरेज। रैम और रोम आपका किस में आता है, प्राइमरी में, रैम और रोम, राम रोम जैसे बोलते हैं ना किसी हरियाणवी में, राम रोम, ये दोनों एक ही में है। फिर आपका जो CPU से डायरेक्टली एक्सेस नहीं है, स्लोअर है प्राइमरी से, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स देखते हैं। पहले हमने 3 चीज़ देखी इसमें, क्या क्या थी हमारी, प्राइमरी में रैम, रोम और कैच, ये है ना, रैम और रोम एक में थी, और फिर आपका कैच, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, सबसे पहला है, ये ध्यान रखना, HDD SDD, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा देखते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज है, लार्जेस्ट कैपेसिटी है, चीपर है, स्लोवर है SSD से। देखो हार्ड डिस्क ड्राइव आपने देखा होगा, आप सबके पास कंप्यूटर होगा, किसी इतनी बड़ी सी होती है, भारी सी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, ठीक है, स्टोरेज के लिए। अब इतनी भारी है तो क्या है, चीपर है, कैपेसिटी जो इसकी लार्ज है, लेकिन क्या स्पीड जो उसकी होगी स्लोअर होगी। आजकल लैपटॉप, पहले वाले लैपटॉप बहुत भारी होते थे, आजकल वाले बहुत हल्के होते हैं, उसमें क्या होता है SSD होता है आजकल वालों में, ठीक है, आजकल वालों में SSD होता है। क्या होता है, ये फ्लैश मेमोरी इसमें यूज़ होती है, फ्लैश मेमोरी। फास्टर होते हैं, लाइटर होते हैं, लाइटर और ज़्यादा शोर नहीं करते, और ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होते हैं। कोई दिक्कत। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, आप सब नाम सुना होगा, पहले यूज़ होते थे, बहुत भारी होते थे, अब सारे लैपटॉप में SSD आती है, ठीक है। ये देखिए फ्लैश मेमोरी, फास्टर, मोर एक्सपेंसिव। फिर आता है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज आपका क्या है, ये रीडिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे आपकी CD, DVD, ब्लू रेज, ठीक है, CD DVD आपको आता है CD। फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और USB फ्लैश ड्राइव्स, ठीक है, ये पोर्टेबल होते हैं, फास्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं। क्लाउड स्टोरेज आपको बताया, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, किसी प्रैक्टिस सेट में था या किसी पेपर में था, कि ड्रॉप बॉक्स जो है कौन से उसका है, गूगल का ड्राइव है, जैसे ड्रॉप बॉक्स किसका है, तो आप मैं कमेंट में आंसर करके बताएंगे ड्रॉप बॉक्स जो है कौन सी वाली कंपनी का है आपका। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन दे रही मैं, चलो बताएंगे कमेंट करके, याद करके। फिर वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क यूज्ड एज एक्स्ट्रा रैम, ठीक है, जो हार्ड डिस्क का पार्ट है उसको एक्स्ट्रा रैम की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये रन करता है, हेल्प करता है लार्ज प्रोग्राम में जब रैम स्मॉल होता है, स्लोअर होता है एक्चुअली रैम से। मेमोरी की हायरार्की की बात करें तो ये आपको रट लेना है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले फास्टेस्ट कौन है, रजिस्टर। कौन है सबसे फास्टेस्ट, फास्टेस्ट से बात करते हैं। पहले होता है रजिस्टर, ये बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, ठीक है। फिर आता है कैच, फिर आता है आपका रैम, फिर आता है आपका हार्ड डिस्क, इसको पहले HDD और फिर आपका SSD, ठीक है, और आपका क्लाउड स्टोरेज। फास्ट मेमोरी जो होती है एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, और आपकी जो स्लोअर होती है वो चीपर होती है और लार्जर होती है, ठीक है। तो यहाँ से याद करते हैं रजिस्टर, कैच, इसको RC, ठीक है, रैम, HDD और SSD। इसमें HDD पहले आएगा, SSD पहले आएगा, आपका इसमें SSD पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका SSD, HDD, ठीक है। तो मेन ये याद रखेंगे,
ये आपका RC, सबसे पहले रजिस्टर, कैच। अगर ये पूछा जाए इसमें से कौन सा फास्ट है, सबसे पहले आपका रजिस्टर, फिर कैच, फिर रैम, फिर HDD। कोई दिक्कत इसमें? अब हम करेंगे टेबल के थ्रू, ये बहुत आसान सा है, ध्यान से देखेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन पे आते हैं हम। ज़्यादा बड़ी मैंने वीडियो नहीं रखी, आप लोग ज़्यादा बड़ी देखते भी नहीं है, इसलिए इसको शॉर्ट में निपटाया मैंने। देखिए, करें, स्टार्ट करते हैं। फास्ट एंड कॉस्टली प्राइमरी मेमोरी, क्यों? क्योंकि वो किसके अंदर है? आपका कंप्यूटर के अंदर है। सेकेंडरी में आपका स्लो और चीप, सीधी सी बात है। वोलेटाइल है प्राइमरी, क्या बोला था मैंने प्राइमरी में? वोल्ट चाहिए। रैम में नॉन वोलेटाइल है। डायरेक्टली यूज बाय CPU, नॉट डायरेक्टली यूज बाय CPU, यानी कि आपकी जो CD है, DVD है, पेन ड्राइव है, इन सारी चीज़ों को फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। लार्ज होती है साइज़ में, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वर्चुअल मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क पे क्रिएट होती है। कैच मेमोरी स्पीड्स अप ऑन CPU ऑपरेशन, और SSD जो होती है फास्ट होती है HDD से। तो ये आपने सारे डिफरेंसेस देखे। अब इसको एक बार रैम और रोम में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर उसमें समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ बना देते हैं, ये हमारा पेन। अब मेरे साथ साथ इसको बोलते रहिए ताकि आपको समझ में आए। ये आपका रैम, ये आपका रोम। पहले ही बताया था रैम क्या है आपका? टेम्पररी स्टोरेज, लाइट चली जाएगी तो हट जाएगा। ये आपका परमानेंट, ठीक है। ये आपका वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब वोल्ट की ज़रूरत होगी। ये आपका, इसमें वोल्ट की ज़रूरत नहीं होगी, नॉन वोलेटाइल। इसको आप कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा। ये होती है आपकी अल्ट्रा फास्ट, अल्ट्रा फास्ट। ये आपकी स्लोअर होगी। जैसे कई बार कोई हैवी चीज़ रन हो जाती है तो आपने देखा होगा आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। ये क्या है? ईजिली इरेज्ड और री रिटन। जैसे क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली इरेज कर सकते हैं और दोबारा राइट कर सकते हैं, री रिटन। ये क्या है? लिमिटेड, हम इसको ज़्यादा बार बार वो नहीं कर सकते, लिमिटेड री राइटिंग, री राइटिंग। ये क्या है? EEPROM। अभी हमने देखा इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो ऊपर डेफिनेशन पड़ी थी वो यही है। इसमें क्या था आपका? इसमें ड्रैम और स्रैम, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। ड्रैम क्या था? भारी था, यानी कि बड़ा था, और क्या था? इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में बताएंगे। दोनों होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं। इसको ऐसे याद कर लो, ये शर्म है ना, वो वाली शर्म याद कर लो कि शर्म जो है बहुत जल्दी आ जाती है हमें, बहुत जल्दी शर्म आ जाती है ना, कोई कुछ भी कह दे तो। ये आपकी स्लोअर है, ठीक है। ये आपकी जो आपकी रैम है इधर, ये क्या है? गेम्स में यूज़ होती है आपकी। आपको पता ही होगा गेमिंग में, वीडियो एडिटिंग में कि कितना रैम है। वीडियो एडिटिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होगी आपकी, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और ये इधर आपकी जो है ये किस में होगी? आपकी BIOS चिप्स में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये आपकी होगी अप्लायंसेस में। फिर आपकी ये एक्सपेंसिव है, ये वाली रोम एक्सपेंसिव है। ये आपकी कॉस्ट इफेक्टिव है, रैम कॉस्ट इफेक्टिव। ये आपका रैंडम एक्सेस है, कहीं से भी रैंडम एक्सेस। और ये क्या है आपका? सीक्वेंशियल, यानी कि जैसे CD है, कोई भी आप देख रहे हैं तो वो सीक्वेंस से ही चलेगी। टाइप्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी के साथ ये सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर किए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रैम और रोम, प्राइमरी सेकेंडरी। चलिए आगे, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, इससे आपको जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी? रैम, ये हार्ड डिस्क, और ये CD है क्या आपकी? फ्लैश मेमोरी। रैम इज अ, ये क्वेश्चन दोबारा इसलिए डाले गए हैं ताकि आपको ये चीज़ रट जाए। वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जो वोल्ट के साथ काम करे, विद वोल्ट, ठीक है। और चीज़ इसके बारे में क्या क्या बताई थी रैम के बारे में? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, बताओ बताओ बताओ। गेमिंग में यूज़ होगी, क्या होगी? फास्टेस्ट होगी। टाइप्स क्या थे इसके? SRAM और DRAM। स्ट्रैम क्या थी? स्टैटिक, और ये आपकी डायनामिक। स्टैटिक जो थी, डायनामिक जो थी भारी थी, ड्राम था वो क्या थी? लेजी थी और हैवी थी और ज़्यादा महंगी नहीं थी। ये क्या है आपकी? एक्सपेंसिव है। और किस में यूज़ होती है आपकी? कैच में। कैच को क्या था? रजिस्टर और कैच, यानी कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। कौन सी डाटा परमानेंटली होल्ड करती है? ये भाई साहब आपका रोम है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी। आगे ये क्वेश्चन छूट गया क्या? नीचे आते हैं, ये क्या हो गया? ठीक है, डाटा रोम आपको पता है 2 टाइप के होते हैं। BIOS किस में स्टोर होता है? अभी मैंने ऊपर बताया BIOS किस में स्टोर होता है आपका? रोम में, ठीक है। BIOS आपका कहाँ गया? ये आपका रोम में होगा, ठीक है। अगला, कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? देखो ये आ गया ना क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है आपका? कैच, रजिस्टर, रैम और हार्ड डिस्क। अभी मैंने सीक्वेंस बताया, सबसे पहले आपका रजिस्टर, फिर आपका कैच। कैच में भी L1 L2 का लेवल था जो हमने बताया था ऊपर,
L1 सबसे ज़्यादा फास्ट, L2 उसके बाद। आगे कैच मेमोरी किसके लिए यूज़ होती है आपका? स्पीड अप CPU ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। कैच मेमोरी स्पीड अप CPU ऑपरेशंस में होता है। कई बार क्लियर कैच करते हैं ना आप कोई भी चीज़ों में। विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड बाय UV रेज, ये देखो EEPROM, इसमें क्या था? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EEP था, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिकली, ये था इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, ठीक है, इरेजेबल। और ये जो था EP, ये सिंपल क्या है आपका? इरेजेबल। तो ये जब UV वे से इसको इरेज कर सकते तो EEPROM है, और अगर इलेक्ट्रॉनिकली होता तो आपका ये वाला होता। SRAM ये अलग है, आपको पता है स्टैटिक वाला है, ये रैम का टाइप है। और PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कौन सी? आपकी हार्ड डिस्क। कौन सी मेमोरी जो है CPU के अंदर इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है? कौन सी होती है? रजिस्टर, इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए। कौन सी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज के लिए? आपकी SSD। ये तीनों के तीनों क्या है? वोलेटाइल है, वोलेटाइल। रजिस्टर, कैच, जो फास्टेस्ट है वो आपकी वोलेटाइल है, ठीक है। फ्लैश ड्राइव कैन बी यूज फॉर विच मेमोरी? ये फ्लैश मेमोरी के लिए आपके, फ्लैश ड्राइव का मतलब पेन ड्राइव की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सी मेमोरी जो है यूज़ होगी जब रैम जो है फुल हो जाएगा? रैम फुल हो जाएगा तो कौन सी यूज़ करेंगे? वर्चुअल मेमोरी। ड्रैम किस में यूज़ होता है? बताया था अभी, SRAM और DRAM दोनों किसके हैं? रैम के पार्ट है, रैम क्या है? आपकी मेन मेमोरी। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को देख के, मैंने हर तरह से क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है, कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। कौन सी फास्टर SSD और HDD? अभी बताया था। हार्ड डिस्क जो थी पुरानी जात की थी, पुराने लैपटॉप में यूज़ होती थी। SSD जो है आजकल के नए लैपटॉप में यूज़ है, ये फास्टर है, वो आपकी स्लोअर थी। ये आपकी हैवी थी, ये आपकी लाइट वेटेड है। ये आपकी ज़्यादा आवाज़ करती थी, आवाज़ साउंड, ये आवाज़ नहीं करती है। इसका जो है स्पीड ज़्यादा है, उसकी कम है। हो गया। कौन सी फास्टेस्ट है? SSD। कौन सी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल है? वोलेटाइल हमने बात कर ली थी, कौन कौन सी थी भाई बताओ? रैम होगी आपकी, कैच होगी, रजिस्टर होगी, तो आपकी रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मैं बता चुकी हूँ। करेक्ट हायरार्की, फास्टेस्ट से स्लोएस्ट। फास्टेस्ट कौन सी है? रजिस्टर बताया था मैंने, सबसे पहले रजिस्टर ढूंढेंगे, फिर कैच, फिर रैम, ठीक है। CD और DVD क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज है आपकी, ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल है ये आंसर, ये देखिए यहाँ ऊपर है, ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज है आपकी CD और DVD। कौन सी मेमोरी जो है स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन के लिए? ये आपकी क्या है? कैच मेमोरी, फ्रिक्वेंट इंस्ट्रक्शन के लिए। दैट्स इट। इसके 20 ही क्वेश्चन थे। ये अगला जनरेशन वाला टॉपिक है, इसको हम क्लास 4 में लेंगे। ये भी मैं जल्दी से जल्दी आपको क्लास लेके आऊँगी, ये क्लास 4 में आपका जाएगा, ठीक है। तो ये PDF मैं इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी है और ये एक साथ ही मैं आपको दूंगी। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मुझे इस वीडियो पे कमेंट्स करके जो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो बताएंगे पहले तो आप मुझे, और कमेंट में बताएंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, समथिंग आई नीड टू चेंज। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक प्रोवाइड करिए, ठीक है, क्योंकि मेरा भी चैनल न्यू है। मुझे इतना ज़्यादा मैं 2 साल से, तो क्या 2.5 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ कॉलेज लेवल पे, तो मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का, बट ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मुझे नहीं है। मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। MAd, B.Ed, स्पेशल एजुकेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट, MSc बॉटनी और BSc फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड साथ साथ नेट सारे एग्ज़ाम्स जो है लगभग क्लियर है, एंड आई एम परसुइंग PhD, ओके। तो टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है, बट स्टिल आई वांट फीडबैक फ्रॉम ऑल यू। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी कि मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। ये आज की तीसरी वीडियो है। आई एम ट्राइंग कि हिंदी की भी अगर आज डल जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट किसी का भी ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं